आज है क्वेश्चन टैग का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन टैग के 5 सेशंस हो चुके हैं और आज है इसका पार्ट नंबर 6। आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा बेटा आप लोगों के साथ। और सभी बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, अगर आपने वो पिछले सेशंस नहीं देखे तो एक बार जाके उनको आप देख लें। सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है और आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। और उम्मीद है ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आपसे पूछा जाएगा उस केस में। तो बिना ज़्यादा समय लिए बेटा आज का सेशन कर देता हूँ मैं स्टार्ट। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना बेटा और दूसरों के साथ शेयर कर लेना, और दूसरों के साथ आप शेयर कर लेना। और बस आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लें। ऑल ऑफ देम शुड स्पीक द ट्रूथ, शुडंट ऑल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो बहुत केयरफुली बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ समझनी है कि इसमें बेसिक चीज़ क्या है जहाँ से आपको क्वेश्चन टैग को पकड़ना है। अब देखें, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी। अगर आपका लिखा है ऑल ऑफ देम, ठीक है, या आपका लिखा है ऑल ऑफ अस, अगर लिखा है ऑल ऑफ यू, तो अब क्वेश्चन टैग में क्या होगा, क्वेश्चन टैग क्या करेंगे। अब इसके साथ जैसी भी वर्ब है, जैसा भी सेंटेंस या टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आप पहली बात तो वर्ब को यूज करेंगे। जैसे कि यहां पर शुड यूज हुआ है तो यहां पर भी शुड का यूज कर दिया, डन है। यहां आर होगा तो आर का यूज करेंगे, यहां पर वर होगा तो वर का यूज करेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ के बाद जैसा भी प्रोनाउन दिया हो, ठीक है, तो मान लो यहाँ तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है और सेम ही वर्ब को हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। ऑल ऑफ देम हो या कोई आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, जैसे कि बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज हो सकता है, ऑल ऑफ द गर्ल्स हो सकता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में अब रखनी है कि अगर ऑल ऑफ के बाद कोई इस प्रकार का नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। जो भी आपके पास वर्ब है या टेंस है उसी के हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी है। वर्ब से रिलेटेड तो इशू इसमें नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे। जैसे कि यहां पर ऑल यूज किया गया, क्या ऑल यूज होगा? ऑल यूज नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमें यह देखना पड़ेगा कि ऑल ऑफ के बाद किस प्रकार का नाउन या प्रोनाउन है। सपोज करो ऑल ऑफ के बाद यू लिखा है तो क्वेश्चन टैग में आपका यू यूज होगा। ऑल ऑफ के बाद अगर अस लिखा है तो क्वेश्चन टैग में आप वी यूज करेंगे। और अगर ऑल ऑफ के बाद देम लिखा है या थर्ड पर्सन प्लूरल आपका नाउन लिखा है तो फिर हम क्वेश्चन टैग में दे को यूज करेंगे। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब सिर्फ ऑल ऑफ के बाद नहीं, अगर यहां पर आपका मोस्ट ऑफ लिखा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ के बाद भी अगर आपका देम लिखा है, आपका यू लिखा है, अगर आपका वी लिखा है या कोई प्लूरल आपका नाउन या प्रोनाउन आपका लिखा हुआ है तो हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन टैग में उसका प्रोनाउन यूज करना है। मोस्ट ऑफ के बाद अगर देम लिखा है तो क्वेश्चन टैग में दे हो जाएगा, यू लिखा है तो क्वेश्चन टैग में यू यूज करना है, वी लिखा है तो अस लिखा है तो क्वेश्चन टैग में आप वी का यूज करेंगे। तो यही चीज इसमें आपको माइंड में रखनी थी। आप देखें ये क्वेश्चन टैग एक क्वेश्चन बना हुआ है, ऑल ऑफ देम शुड स्पीक द ट्रूथ। क्वेश्चन टैग यहां तक तो सही है, शुड भी यूज हो गया, डन। नॉट का भी यूज होना है, ये भी ओके, क्योंकि आपका गिवन सेंटेंस अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस में है तो क्वेश्चन टैग डेफिनेटली आपका नेगेटिव बनेगा। लेकिन जो प्रोनाउन यहां पर यूज किया गया है ऑल के रूप में, ये गलत है, इसे हम यूज नहीं करेंगे। आप देखेंगे ऑल ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, देम, तो यहां पर ऑल की जगह क्या होना चाहिए, ऑल की जगह आपका होना चाहिए था देम। तो ये वाले ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ी सी वहां पर डिफिकल्टी में लेकर आ सकते हैं, इस पॉइंट को याद रखें। ऑल ऑफ के बाद देम लिखा है, बॉयज लिखा है तो दे यूज करना है क्वेश्चन टैग में। जो भी वर्ब इसके साथ हुई है सेम ही वर्ब को आपने यूज करना है, वर्ब में चेंज नहीं करना। वर्ब नहीं है तो आपको V1 मिलेगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। V1 मिलेगी तो डू को यूज करें क्वेश्चन टैग में, और अगर V2 मिलेगी तो आपको डिड का यूज करना है क्वेश्चन टैग में। अस होगा ऑल ऑफ के बाद तो वी आएगा क्वेश्चन टैग में, ऑल ऑफ के बाद यू होगा तो यू का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एरर इफ एनी। अब एक क्वेश्चन और आ गया, सेम ही टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका, ऑल ऑफ अस। अब यहां पर क्या है, हमें क्वेश्चन टैग को चेक करना है कि क्या क्वेश्चन टैग सही बना हुआ है। देखो कैन यहां पर है, कैन यहां पर है, ये डन है। अब
यहां पर वी लिखा है, अब ऑल ऑफ के बाद अस लिखा है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया अस होगा तो हम क्वेश्चन टैग में वी यूज करेंगे। तो लेकिन अभी भी हमारा ये सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनाया ये गलत है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका डेफिनेटली आपका नेगेटिव सेंस में होना चाहिए था, लेकिन ये तो नेगेटिव नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया, आपका बनना था कांट वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग दिस मैच। मैंने कहा मोस्ट ऑफ के बाद अगर आपका यू लिखा है तो क्वेश्चन टैग में यू आएगा, अस लिखा है तो वी यूज करेंगे, देम लिखा है तो दे यूज करेंगे, और अगर कोई प्लूरल नाउन आपका लिखा है तो भी हम दे का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये केस है हमारे पास। हाँ, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी ऑल ऑफ के बाद मोस्ट ऑफ के बाद सेम ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग आपका गलत है। रीजन किसका? एक तो मोस्ट ऑफ के बाद क्या लिखा है? बॉयज, ये थर्ड पर्सन आपका प्लूरल नाउन है, तो इसकी जगह हम क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा दे। पहला पॉइंट तो ये है। नंबर 2, अब यहां पर लिखी है आर, तो यहां पर इज कैसे हो सकता है? आर ही यूज करना है। क्या यूज करेंगे? आर का ही यूज होगा। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। तो ठीक है, नॉट तो सही था, लेकिन आपकी दो चीजें इसमें गलत थी। पहली, आर नहीं लिखा हुआ था, आर आना चाहिए था क्योंकि यहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब आर है। दूसरा, इसका प्रोनाउन वहां पर दे होना चाहिए था, लेकिन यहां पर इट लिखा था, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग गलत हो गया। इसका सही क्वेश्चन टैग बनेगा आर एंड दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो केस हमने डिस्कस किया कि ऑल ऑफ के बाद अगर ये हो, मोस्ट ऑफ के बाद ये हो, तो अब होता क्या है कि ऑल ऑफ के बाद अगर अस लिखा है या आपका यू लिखा है, आपका देम लिखा है, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, और सेम ही आप वर्ब को क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अब एक इसका दूसरा पार्ट भी है जो इसी सेशन में मैंने आपके लिए रखा हुआ है। अब मान लो आपका अब ऑल ऑफ अस नहीं है, अब आपका मोस्ट ऑफ द बॉयज नहीं है, अब आपका बन गया कुछ इस प्रकार का कि यहां पर लिखा है ईदर ऑफ या नीदर ऑफ या आपका ईच ऑफ या आपका वन ऑफ। अब ये 4 केसेस और हो सकते हैं। अब जर्नली होता क्या है कि इनके साथ जर्नली सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट होता है, लेकिन जब हम इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे और ये पार्ट आपके दे रखे हैं ईदर ऑफ नीदर ऑफ, तो जर्नली तो इनके साथ जर्नल सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जब इनसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उन्हीं सिंगुलर वर्ब को आपको प्लूरल वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन टैग बनाते टाइम। यानी कि अगर इन सभी केसेस के साथ अगर यहां पर इज लिखा है तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग में आर हो जाएगा। अगर यहां पर वॉज लिखा है तो क्वेश्चन टैग में वर हो जाएगा। अगर यहां पे आपका हैज लिखा है जो कि हैज ही होना चाहिए तो क्वेश्चन टैग में आपका हैव हो जाएगा। और अगर यहां पर V5 लिखी है तो क्वेश्चन टैग में आपको डू यूज करना है। ये तो है आपका पहला पॉइंट जो आपको यहां पर समझना है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में जो सिंगुलर वर्ब है उनको आपको प्लूरल वर्ब में कन्वर्ट करना है। पॉइंट हो गया ये क्लियर। दूसरा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड का यूज करेंगे, और अगर हैड है तो वहां पर हैड को ही यूज करेंगे क्योंकि वो तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपका कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल वर्ब सबके साथ यूज नहीं की जाती है। तो अब ईदर के साथ, ईदर ऑफ के साथ इज है तो आर होगा वहां पर क्वेश्चन टैग में, वॉज है तो वर होगा, हैज है तो हैव होगा, V5 है तो उसकी जगह हम डू यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, वर्ब तो हमने समझ ली। अब अगर इसके बाद इन सभी के बाद अगर अस लिखा है, अगर आपका अस लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में वी हो जाएगा। अगर यहां पर यू लिखा है तो क्वेश्चन टैग में यू हो जाएगा। और अगर यहां पे देम लिखा है या कोई प्लूरल नाउन लिखा है बॉयज गर्ल्स, तो उनकी जगह पर क्वेश्चन टैग में आपका दे हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप पॉइंट को कि क्या होना चाहिए कि वी अस होगा तो वी आ जाएगा, यू होगा तो यू ही रहेगा। ठीक है, और देम होगा तो दे हो जाएगा,
और कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसकी जगह भी हम दे यूज। तो ये 2 पॉइंट आपको रखना है। दूसरा नेगेटिव और पॉजिटिव, ये माइंड में आपको लेकर चलना है। तो आप देख लेते हैं, आप डिस्कस कर लेते हैं इसका क्वेश्चन टैग बिना ज्यादा समय लिए। तो ऑल ऑफ के बाद अस लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में क्या आना चाहिए? वी। वी बिल्कुल सही है। यहां पर सिंगुलर वर्ब है, वैसे इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही एग्रीमेंट है, लेकिन क्वेश्चन टैग में अभी अभी हमने डिस्कस किया अगर यहां वॉज होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। तो यहां पर हमें वर को यूज करना है। क्वेश्चन, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा, तो नॉट तो आएगा और इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में रखना है। तो सही क्वेश्चन टैग आप क्या बनेगा? आपका वरंट वी। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट है इसीलिए मैं आपको बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आसान से शब्दों में इसको बताने की, ताकि समझ में आपको आ जाए। कोशिश यही कर रहा हूं बेटा। इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप सुझाव दे सकते हो, आपके सुझावों का बिल्कुल स्वागत रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नीदर ऑफ यू लाइक्स क्रिकेट। अब देखिए, नीदर ऑफ के बाद क्या लिखा है? यू। अब क्वेश्चन टैग में यू ही होना चाहिए, यू तो है। अब ये सेंटेंस आपका नीदर से स्टार्ट हो रहा है और नीदर एक नेगेटिव सेंस रखता है, तो अब आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, क्वेश्चन टैग आपका अब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीदर अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है। तो यहां पर नॉट हट जाएगा। अब ये देखिए, डज। मैंने कहा अगर नीदर ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद V5 है तो क्वेश्चन टैग में आपको अब डू यूज करना है, ये याद रखें। डू यूज करना है, डज यूज नहीं करना। तो यहां पर डज हट जाएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा? डू का यूज किया जाएगा। तो सही क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा? डू यू। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, कोई हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब में होती है, जैसे सिंगुलर वर्ब होती है, इज होता तो आर हो जाएगा, वॉज है तो वर हो जाएगा, हैज है तो हैव हो जाएगा, V5 है तो उसकी जगह क्वेश्चन टैग में हम डू यूज करेंगे। याद रखना है नीदर ऑफ वाले केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ईच ऑफ द गर्ल्स इज रेडी टू गो। सेम क्वेश्चन, ईच ऑफ के बाद कौन सा नाउन आया है? गर्ल्स प्लूरल आया है, और इसकी जगह हमें क्या यूज करना है? क्वेश्चन टैग में दे यूज करना है। लेकिन यहां पर क्या यूज हुआ है? शी होगा नहीं, इसकी जगह हम दे को यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। हाँ, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा, नॉट जाएगा। लेकिन ईच ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब होती है, लेकिन क्वेश्चन टैग में उन्हीं सिंगुलर वर्ब को आपको प्लूरल वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और प्लस नॉट भी आएगा। तो सही क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा? इसका सही क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट दे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर हमेशा बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर कर लें। हमें भी आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कोई सुझाव हो, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो डिफ़िकल्ट है, तो मैं डेफिनेटली ऐसे टॉपिक पर आपसे डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। हाँ, और मुझे अब यहाँ से लेनी पड़ेगी आप लोगों से इजाज़त। जल्दी ही आऊँगा एक और अच्छा सेशन लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और जिन बच्चों का पेपर आने वाला है उनके लिए, सबके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।